हैं तो मल्टी लेयर आप समझते ही हैं। और जितने इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, इसके अंदर अपने नेचुरल फार्मिंग के अंदर, वो यही है कि जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे इतने ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी इतने ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग बींग्स होंगे, तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहेगी। जो मोनोकल्चर है, एक ही तरह की चीज़ है, वो नेचर कभी फेवर नहीं करती उसको। एक ही तरह के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, या कोई यूनिवर्सिटी है उसमें सारी इनब्रीडिंग हो जाए, एक ही साइंटिस्ट लगा दो, मतलब उसी एरिया की जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम अलग अलग स्टेट्स के लोग होंगे वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। और सारे लोकल वर्ग हैं हम, तो वो आपस में लड़ते रहेंगे, और आप देखते हैं इन्वायरमेंट कैसा होता है। ऐसे ही मोनोकल्चर में है, सारे एक ही उसके हों, एक ही तरह के, तो ये है, ये नेचर इसको फेवर नहीं करता। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो नेचर फेवर करेगी। क्यों? अगर एक ही तरह के उनके रिक्वायरमेंट भी सेम है, अब एक ही तरह के बैक्टीरिया हो गए, उनको खाने के लिए वही चाहिए और सारे एक साथ ही लग जाएंगे, तो लिमिटेशन आ जाएगी। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको यूज़ कर रहा है, एक वेस्ट डिकम्पोजर का काम कर रहा है, एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, एक फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन, कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहा है। तो अलग अलग तरह के अपने अपने काम में लगे हुए हैं, स्टेबिलिटी भी आती है, और वहाँ पे जो मोनोकल्चर है उसको आप बढ़ावा नहीं दे रहे। सेम नेचुरल फार्मिंग के अंदर है। अब जितनी तरह की स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं, एक साथ जितनी ज़्यादा फसलें, इतने ज़्यादा रूट एक्सुडेट्स, इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक साथ जितने जो ट्रीज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, जितने ज़्यादा हम मिक्स कर सकें, वो नेचुरल फार्मिंग में रिक्वायर्ड है। नेचुरल फार्मिंग में ये चीज़ें सारे आप लोग जानते हैं, जैसे हमें नेचर को यूटिलाइज करना है, ये बेस्ट मॉडल है। कोई भी चीज़ अगर नेचर के अकॉर्डिंगली नहीं चलती तो धीरे धीरे है वो ख़त्म हो जाती है। डायनासोर है या कितने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बींग्स हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे वंशज, आप देखेंगे वो भी ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, अगर वो नेचर के अकॉर्डिंगली नहीं है। अगर नेचर के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो उसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, और उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहेगी। देसी काऊ है, जब कहते हैं गाय क्यों, भैंस क्यों नहीं, या कोई दूसरा एनिमल क्यों नहीं। अब देखो, कोई भी जब हम बात करते हैं तो हम बेस्ट की बात करते हैं। अगर आप स्मोकिंग की बात करेंगे तो सारे कहेंगे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। एक आदमी कहता है नहीं सर मैं तो सिगरेट पीता हूँ, तो डॉक्टर कहेगा तो सिगरेट छोड़ दे, बीड़ी पी लिया कर, क्योंकि सिगरेट से बीड़ी में थोड़ा सा नुकसान है वो कम होगा। फिर डॉक्टर कहेगा तो बीड़ी छोड़ दे, ओक्का पिया कर, यहाँ हरियाणा में ओक्का चलता है, तो वो क्योंकि धुआं है वो पानी में छन के आ रहा है, कंपैरेटिवली उसमें और कम नुकसान हो जाता है। और अल्टीमेटली ओक्का भी पी रहा है तो डॉक्टर कहेगा ओक्का भी कम कर दे या पीना बंद कर दे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास देखो कितनी प्लान थी, A B C D, और सबसे बढ़िया जो होती है वो हम चूज करते हैं। अब हमारे पास लोकल है, गाय का गोबर है, यूरिन है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे एनिमल जैसी नहीं है। आप जो गाय का र्यूमन है, गाय का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, आप इसको देखिए, गाय का जो काउडंग है उसके आप एनालिसिस कीजिए, उसके अंदर इतनी तरह के मेटाबोलाइट और इतनी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली नेचुरल फार्मिंग में हमारी सस्टेनेबिलिटी को फेवर करते हैं। और वहाँ पे जैसे हम उनको इनोकुलम डालेंगे, उनके अंदर अडेप्टेशन आएगी। लोकल की बात कर रहे हैं हम, तो गाय ने लोकल ही चारा खाया है, उसका जो माइक्रोफ्लोरा है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली है, तो वो माइक्रोफ्लोरा डायरेक्टली खेत के अंदर काम करेगा। अब ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, जैसे अब प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स की पहले बात करते थे, अब साइकोबायोटिक्स भी आ रहे हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। एक बच्चा है वो कितना इंटेलिजेंट है, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर सेकंड उसका दिमाग यूज़ कर पा रहा है। अगर ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका ब्रेन बड़ा फास्ट है। स्लो कर रहा है, इसका मतलब बच्चा सोच तो रहा है, उसको सोचने में टाइम लग रहा है। तो इंटेलिजेंस किस पर डिपेंड कर रही है? एनर्जी पे। एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है कि वो उसकी जो प्रोसेस है वो कितनी फास्ट है तो जल्दी जल्दी उसको मिल रही है। अब वो कहाँ से आ रही है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे? जैसे कई बार हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उस फूड के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने यहाँ जीआईटी में सर्वाइव करेंगे और अमाइनो एसिड सिंथेसिस करते हैं। अगर माइक्रोफ्लोरा हमारा अच्छा है, अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसिस हो रहे हैं, ब्रेन को मिल रहे हैं, बॉडी को मिल रहे हैं, अब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर हो रही है, तो आप देखेंगे कि वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। तो वैसे तो हम नॉनवेज नहीं खाते, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं जो मीट के अंदर होते हैं लेकिन प्लांट प्रोडक्ट में नहीं है। वो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो किसके थ्रू आ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो हमारा जो खान पान है कैसा है वो भी उस पर इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अर्थवॉर्म्स हैं, आप देखते हैं अर्थवॉर्म दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर इंजीनियर्स फॉर आवर फार्मर्स। मिट्टी में बहुत यूजफुल हैं, और अर्थवॉर्म अगर अपनी मिट्टी के अंदर हैं और वहाँ के लोकल अर्थवॉर्म हैं
तो वो देखेंगे एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। जितने ज़्यादा अर्थवॉर्म होंगे इतने ज़्यादा तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो ज़्यादा अर्थवॉर्म होंगे, और अर्थवॉर्म जाएगा अप टू डाउन, फिर दूसरे सेल से आएगा फिर जाएगा, उसके दोनों मूवमेंट होते हैं, ओरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। दोनों तरह से जितना भी बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है उसमें हेल्प करेगा। आप अपने खेत में देखने अर्थवॉर्म अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब जो कंडीशन है वो अच्छी है, एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन दोनों का अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट रिलेशन है। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे अर्थवॉर्म्स हमारे को वहाँ पे मिलेंगे। मल्चिंग इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़मीन है उसको हमें कभी खुला नहीं छोड़ना। अगर ओपन छोड़ी हमने तो जितनी भी ऑर्गेनिक कार्बन है वो उड़ जाती है। हमारे किसान काम करते रहते हैं लगातार, और वो सोचते हैं उसको बहा के छोड़ देते हैं, दब के बहा के रज के खा। अब एक साइंटिस्ट है बेचारा, वो कोई साल से लगा है देख रहा है कि ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। वो एक फसल लगाई, कुछ तो एग्जॉस्ट हो गए, और फिर उन्होंने वाहन कर दी और उसको ट्रैक्टर को चला दिया, वो खुला छोड़ दिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बायोफिल्म्स टूट गई, और जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो हाई टेम्परेचर की वजह से वो सारा का सारा उड़ गया। फिर अल्टीमेटली देखता है एक साल फिर नहीं बढ़ा, करते करते वो देखता है कि 10-12 साल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ रहा है। बेसिकली ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन है जो कार्बन है लिविंग बींग्स के अंदर, चाहे वो प्लांट्स के अंदर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, या एनिमल्स के अंदर है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। अपने अंदर जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कार्बन है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लिविंग बींग्स हैं, और ये जैसे इनकी डेथ होती है तो मिट्टी के अंदर जैसे मिलता है तो मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ जाता है, और बड़ा इजीली मिल जाता है ये। और एक कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रही है, उसके लिए कंडीशंस ऑप्टिमम है। फिर कंडीशन उनके अंदर लिमिटिंग फैक्टर आया, उनकी डेथ स्टार्ट हो गई। फिर दूसरी कम्युनिटी है वो सर्वाइव कर रही है, वो भी एक लेवल तक बढ़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट अलग तरह की हैं, एक्टिविटी सेम है और एक्टिविटी डिफरेंट है, और उनका नंबर बढ़ता जाएगा, और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो मिट्टी का बढ़ता जाएगा। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत रोल है। नो एक्सपेंडिचर ऑन केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। अब जैसे केमिकल्स और पेस्टिसाइड की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, कंपनियां इनका रेट है वो बढ़ाती जा रही हैं। तो अगर हमने अल्टरनेटिव सोच ही लिया कि हमें यूज नहीं करने, तो वो एक देखो नेशनल लेवल पे अगर एक मिशन बन जाता है तो कितनी बड़ी पहल है। अपने कई बार क्या होता है, मारा मारी हो जाती है, प्याज खत्म हो गए दिल्ली में, पूरी दिल्ली है जो प्याज नहीं खाता था वो भी ढूंढता फिर रहा है प्याज कहाँ है। अगर हम ये उन देशों में क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री में किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उसको त्याग देते हैं। वो कहते हैं यार प्याज की कमी होगी, बोले आज से सारा देश प्याज इस्तेमाल ही नहीं करेगा। वो थोड़े बहुत पड़े हैं वो भी ऐसे लगता है कोई यूज़ नहीं करा, कोई यूज़ नहीं करा। अगर हम ऐसे दिखाते हैं कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, शादियों में भी देने लग जाएं तो मारा मारी हो जाती है, तो उस चीज़ को बिल्कुल वो पैनिक हो जाते हैं कि भैया चीज़ तो मिलेगी नहीं, नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा। तो वही वजह है मेन, हमें उसके पीछे उसको समझना है कॉन्सेप्ट को, कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। पानी की लगा लो आप, जैसे अगर आप इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पानी को पौधे को चाहिए तो उसको कुछ मॉलिक्यूल चाहिए पानी के, उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको करना है, किसानों को दिखाना है। एक ही जैसे 2 गमले लेने, उसके अंदर एक ही जैसी मिट्टी लेनी है, एक ही जैसा बीज डालना है, एक ही टाइम पे डालना है। एक के अंदर डेली पानी डालना है 1 गिलास, और दिन में 2-3 बार। एक के अंदर सिर्फ अपर लेयर है उसको गिला करना है, उसको गिला करते जाना। 10 दिन के अंदर दोनों में डिफरेंस देखना कि भाई पानी इसमें हमने कितना डाला है, वो टोटल भी निकाल लेना, भी इसमें हमने इतना पानी डाला और इसमें हमने इतना पानी डाला। क्यों? ज़्यादा हम पानी देते हैं तो उससे क्या है, कंपैक्टनेस बढ़ती है और हार्ड पेन बन जाता है। जो मिट्टी की अपर लेयर है वो अलग हो जाती है और जो नीचे वाली है वो अलग हो जाती है। जो अर्थ है एक स्टोर हाउस है, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। आप में से सोइल के भी है कोई? सोइल साइंटिस्ट? अच्छा। तो आप देखते हैं सर, अगर आप सोइल प्रोफाइलिंग करें, बहुत नीचे तक जाएं, 10 फीट तक देखें, तो डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी। इनमें अगर प्रॉपर तरीके से बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग होती रहती है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होती रहती है, तो नेचर ने इतना न्यूट्रिएंट दिया है जो पौधे हैं हमारे उनका काम चलता रहे। और जब आप एक ही लेयर की बात करें, लिमिटेड कर दिया, जैसे आप एक तो पोर्ट हाउस में एक्सपेरिमेंट करें और एक अर्थ के अंदर करें, उसमें दिन रात का फर्क होगा। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है, न्यूट्रिएंट्स अपटेक है, वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। जो रूट है वो उसका कितना फुटाव हुआ है, कहाँ तक गया है, वहाँ किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें नेचुरल फार्मिंग के अंदर रोल प्ले करती हैं। क्योंकि इसके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बहुत रोल प्ले करेंगे। क्यों? जैसे कोई सिग्नल है, सिग्नल लाइट का भी हो सकता है, सिग्नल किसी केमिकल का भी हो सकता है, सिग्नल साउंड का भी हो सकता है। एक संकेत आता है ना, जैसे बार बार घंटी बजेगी हमें सुनाई देगी, या कुछ स्मेल आ गई तो वो भी हमें सुनाई देगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं नेचुरल फार्मिंग के अंदर रोल प्ले करती हैं। स्विच ऑन, स्विच ऑफ और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो अफेक्ट करती हैं।
तो मल्चिंग जब हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे मल्चिंग अल्टीमेटली उसको फिर वो जब वो डिकम्पोज होगी तो मिट्टी के अंदर मिलेगी, ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो बढ़ेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, पानी है उसकी बचत होती है। वहाँ आप देखेंगे कि मल्चिंग के नीचे है जो मॉइस्चर है वो बनी रहती है, मॉइस्चर बनी रहती है, तो अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ हैं वो अपना काम करती रहती है। मैक्सिमम क्रॉप डाइवर्सिटी और इंटरक्रॉपिंग ऑफ क्रॉप्स, ये आप लोग जानते ही हैं कि जितनी भी डाइवर्सिटी हो और इंटरक्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, सारी स्ट्रेटजीज हैं वो नेचुरल फार्मिंग के अंदर फॉलो करते हैं। होममेड बायो फॉर्मुलेशन, अब जीवामृत है, घनजीवामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी, अकग्नियास्त्र, जितने भी फॉर्मुलेशन हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो पैथोजन से रिलेटेड हैं, सारे के सारे घोल हैं, पाउडर है, वो किसान है वो अपने घर में या खेत में बनाता है। वापसा क्रिएशन होती है, वापसा में ये है कि जो मॉइस्चर है वो 50%, एयर है वो 50%, और एयर के अंदर आप देखेंगे कि पोरोसिटी होगी, वहाँ पे एरेशन होगी, वहाँ पे मॉइस्चर है, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ हैं। जैसे ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बंद हो जाती है तो वहाँ पे ये फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और गैसें बनना स्टार्ट हो जाती है। जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एक तो फिक्स फॉर्म में हैं, वहाँ पे पड़े हैं, लेकिन जैसे एनारोबिक कंडीशन आ गई और जैसे कार्बन अपना वो भी उड़ने लग जाएगा, क्यों कि गैसें बनने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी ऊपर चलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनी ऊपर चलेगी, फॉस्फेन बना, तो ऐसे कंपाउंड बनेंगे और वो एयर के अंदर चले जाते हैं, वो जो फर्टिलिटी है वो अल्टीमेटली अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप तरीके से पूरा प्रोसेस है